Okay, good morning, students. So I'll be starting the new topic today for class 8. That is sources. What are the sources that provided about the modern period of India? इंडिया में कौन सा सोर्सेस है? मॉडर्न पीरियड का बारे में हम लोगों को जानकारी दिया है, उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. तो इंडिया में मॉडर्न पीरियड कैसा था, इंडिया का हालात कैसा था मॉडर्न पीरियड में. सो वी हैव ऑलरेडी सीन और कैसा आया है और ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को कैसा कैप्चर किया है, और इम्पोर्टेंट मीन्स डेट्स एंड टाइमलाइन हम आप लोगों को मीन्स वीडियो में दिखाया गया था लास्ट वीडियो में. तो हम आज शुरू करेंगे अबाउट द सोर्सेस. Then let's see sources. There are a large number of sources available for studying the modern period in Indian history. बहुत सारा sources है हम लोगों को मीन्स बहुत सारा sources है अवेलेबल है जो हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री का बारे में जानने के लिए मीन्स पूरी तरह से जानने के लिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन देगा. There are so many sources available in order to study the इंडिया में मॉडर्न पीरियड का बारे में स्टडी करने के लिए बहुत सारा sources available है. These sources include both administrative and non-administrative sources. और हम लोग जो sources available है इंडियन हिस्ट्री का बारे में स्टडी करने के लिए उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे. That is, one is administrative sources and one is non-administrative sources. तो हम लोग दो भाग में डिवाइड किया है. Then administrative sources are the official records. और हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस क्या है. मैंने बोला है इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए दो सोर्सेस अवेलेबल है. बहुत सारा सोर्सेस अवेलेबल है लेकिन हम लोग जो सोर्सेस है उसको टू पोर्शन में डिवाइड किया है. दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस. तो हम लोग अभी देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस क्या है. Administrative sources are the official records, surveys, etc. तो administrative जो sources है वो है official record. Official record means जो modern period का बारे में administrator जो administration run कर रहा था उन लोगों ने जो record रखा है अपने साथ वो उसका बारे में है administrative sources. वो हम लोगों को इंडिया का मॉडर्न पीरियड का बारे में इंफॉर्मेशन देता है. और सर्वेस जो सर्वेस उन लोगों ने इंडिया का बारे में कंडक्ट किया था ये सारा जानकारी देता है एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस यही हम लोगों को जानकारी देता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में जब उन लोगों ने इंडिया को कॉलोनाइज बनाया है तो वो सारा रिकॉर्ड जो सर्वे उन लोगों ने लिया है वो सारा रिकॉर्ड वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है इन स्टडिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. ये एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है. तो हम लोग अभी देखेंगे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस. Okay. Non-administrative sources include biographies, newspaper writings, films, architectural sources, etc. तो non-administrative sources जहाँ से हम लोगों को इंडिया का मॉडर्न पीरियड का बारे में जानकारी मिलेगा वो है बायोग्राफीज. बायोग्राफीज मीन्स जो बुक लिखा गया है किसी का लाइफ का बारे में, और न्यूज़पेपर से भी हम लोगों को मिलेगा सोर्सेस, और राइटिंग्स जो ऑथर्स लोगों ने लिखा है, और जो फिल्म है फिल्म से भी हम लोगों को ये जानकारी मिल सकता है.
एंड आर्किटेक्चरल सोर्सेस, आर्किटेक्चर मीन्स बिल्डिंग डिज़ाइन, ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइन जो बनाया था ब्रिटिश लोगों ने मॉडर्न पीरियड में, उसी से हम लोगों को इंडिया का मॉडर्न पीरियड का बारे में जानकारी मिल सकता है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन, हम लोग देख चुका है इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन मॉडर्न पीरियड को स्टडी करने के लिए दो सोर्सेस है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस में हम लोग देखने को मिला है कि जो ब्रिटिश लोगों ने जब इंडिया को कॉलोनाइज बनाया था और उन लोगों ने जब एडमिनिस्ट्रेशन रन किया है, तो वो रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोगों ने रिकॉर्ड रखा है, जो सर्वे किया है, वो हम लोगों को इंडिया का मॉडर्न पीरियड का बारे में मीन्स जानकारी दे रहा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है वो। और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस और हम लोगों को और मीन्स दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा और दूसरे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव से भी इंडिया का मॉडर्न पीरियड का बारे में हम लोगों को जानकारी मिल सकता है। वो है दैट इज बायोग्राफीज, न्यूज़पेपर राइटिंग्स, फिल्म्स, आर्किटेक्चरल सोर्सेस एक्सेट्रा। तो ये दो हिस्से में हम लोग स्टडी कर सकता है इंडिया का मॉडर्न पीरियड का बारे में। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वन इज नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस, so now let's see about administrative sources। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस का बारे में हम लोग देखेंगे कैसा ये जानकारी देता है इंडियन मॉडर्न पीरियड का बारे में। लेट्स सी। द ब्रिटिश मेंटेन मेटिकुलस, द ब्रिटिश मेंटेन मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन्स पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल। तो मेटिकुलस का मीनिंग है पेइंग केयरफुल, मीन्स जो केयरफुली अटेंशन देता है एवरी डिटेल को, उसका मीन्स दिस इज द मीनिंग ऑफ मेटिकुलस। तो ब्रिटिश ने द ब्रिटिश मेंटेन, सो ब्रिटिश ने बहुत अच्छी तरह से अटेंशन दिया है, दैट इज अच्छी तरह से अटेंशन दिया है ऑन रिटन रिकॉर्ड्स, डिटेलिंग एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन एंड एग्रीमेंट। तो इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने बहुत अटेंशन दिया है, मीन्स रिटन रिकॉर्ड्स में डिटेलिंग एवरी इंस्ट्रक्शन। तो जो इंस्ट्रक्शन वो लोग देता है उसमें बहुत वो लोग केयरफुल अटेंशन दिया है। एंड प्लानिंग में भी, पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन में और एग्रीमेंट में वो लोग बहुत अच्छी तरह से इंडिया में अटेंशन दिया है। Then, hence a large number of government reports, administrative records and survey are available to us। तो हम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश टाइम से जब वो लोग सरकार चला रहा था इंडिया में, तो उसका बारे में बहुत सारा हम लोगों के पास रिपोर्ट्स है और रिकॉर्ड्स है और सर्वेस है जो हम लोगों को क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिया का मॉडर्न पीरियड का बारे में। देन These sources have been carefully preserved, और ये सारा सोर्सेस को जो रिकॉर्ड्स ब्रिटिश लोगों ने अच्छी तरह से अटेंशन केयरफुली दिया है, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन, एग्रीमेंट और इंस्ट्रक्शन में, प्लानिंग में, उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा था ये सारा डॉक्यूमेंट को और फाइल को। The British set up record rooms which were part of all administrative institution। और ब्रिटिश लोगों ने जब वो लोग इंडिया को रूल कर रहा था, उन लोगों ने एक सेपरेट रूम बनाया था, रिकॉर्ड रूम बोल के, और उसमें सब कुछ जो इंडिया में जैसा एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था उसका बारे में वहाँ सब
इंस्टीट्यूशन का सब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है उसका बारे में उस रिकॉर्ड रूम में रखता था। एवरी डिटेल रिकॉर्ड करके वहाँ अच्छी तरह से ब्रिटिश लोग रखता था। तो वही हम लोगों को क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिया का मीन्स मॉडर्न पीरियड का बारे में। आर्चीव्स एंड म्यूजियम वेर ऑल्सो सेट अप बाय द ब्रिटिश। तो इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने आर्चीव्स और म्यूजियम भी सेटअप किया है। आर्चीव्स मीन्स जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, जो हम लोगों को जो ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो रिकॉर्ड करके रखता है और हम लोगों को जानकारी देता है अबाउट द पीपल, अबाउट द प्लेस, तो उसको आर्चीव बोलता है। एंड म्यूजियम मीन्स म्यूजियम मीन्स जो पुराना चीज लोगों को वहाँ रखता है। तो ब्रिटिश लोग सेटअप किया है इंडिया में आर्चीव्स और म्यूजियम भी। तो वहाँ से भी हम लोगों को क्लियरली मीन्स इंफॉर्मेशन मिल सकता है अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया The National Archives of India and the National Museum in New Delhi are located near the राष्ट्रपति भवन। तो इंडिया का जो नेशनल आर्चीव्स है, नेशनल आर्चीव्स मीन्स मैंने बोला है जहाँ पर हम लोगों को क्लियरली इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जिसमें रिकॉर्ड रखता है। उसमें ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें रिकॉर्ड रखता है अबाउट द मॉडर्न पीरियड। तो उसको सेटअप किया है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया बोल के सेटअप किया है। एंड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली आर लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन। तो म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम लोकेटेड है न्यू दिल्ली पर, और जो हम लोगों को क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, जो राष्ट्रपति भवन का सामने है इंडिया का म्यूजियम। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट सेट अप इन कोलकाता। तो इंडिया में फर्स्ट आर्चीव, नेशनल आर्चीव बोल के जो सेटअप किया है वो है कलकत्ता पर सेटअप किया है। और कलकत्ता ये बहुत पुराना नाम है, नाउ इट इज प्रोनाउंस एज कोलकाता। वो लोग सेटअप किया था, ब्रिटिश लोग सेटअप किया था नेशनल आर्चीव्स बोल के ऑन 11 मार्च 1891 हैज द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। और उसको सेटअप किया था जो नेशनल आर्चीव बोल के कोलकाता में फर्स्ट सेटअप किया था ऑन 11 मार्च 1891। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा सेटअप किया था कोलकाता में। Its main aim was to examine, transfer, arrange and catalog records of all departments under the British government। और उन लोगों का मेन एम है, क्यों नेशनल आर्चीव्स बोल के सेटअप किया है 11 मार्च 1891 में, उन लोगों का मेन एम था कि एग्जामाइन मीन्स इंडिया में जब ब्रिटिश लोग एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था तो वो कैसा कर रहा है उसको निगरानी रखने के लिए, और ट्रांसफर मीन्स कौन सा मीन्स इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से रन कर रहा है और कहाँ से कहाँ उन लोगों को ट्रांसफ़र करना है और अरेंज करना है। और कैटलॉग, कैटलॉग मीन्स फुल ए डॉक्यूमेंट, कैटलॉग मीन्स आइटम्स जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द हिस्ट्री, हम लोगों को इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैटलॉग मीन्स जो वो आइटम से हम लोगों को क्लियरली इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पास्ट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसको कैटलॉग बोलता है। तो रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो लोग ये सारा थिंग्स को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके रखने के लिए, इसीलिए उन लोगों ने नेशनल आर्चीव को सेटअप किया है कोलकाता में 11 मार्च 1891 में, in order to examine, transfer, arrange and catalog मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड रखने के लिए ये नेशनल आर्चीव को सेटअप किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोलकाता में।
with the transfer of the British capital from Kolkata to New Delhi. We know that जब अंग्रेज लोगों ने इंडिया पर हुकूमत शुरू किया है, उन लोगों ने पहले फर्स्ट शुरू किया है बंगाल से, और पहले ये जो बंगाल है वो ब्रिटिश का कैपिटल था इंडिया में, लेकिन वो लोग इसके बाद ब्रिटिश लोगों ने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया है न्यू दिल्ली में. This institution was also shifted here in 1921 and to its current building in 1926. तो जब कोलकाता से ब्रिटिश ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया है न्यू दिल्ली में, तो बहुत नेशनल आर्चीज, नेशनल म्यूजियम को भी वो लोग शिफ्टेड किया है दिल्ली में in the year 1921 and in the year 1926. तो हम लोगों को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है about the modern period of India. ये सारा रिकॉर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का. Then there are few topics remaining, so I'll be dealing tomorrow. I hope you will enjoy watching this video, and I hope you will learn lots of knowledge from me. And I request all of you, if you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you very much.